हाँ, तो इंट्रो देख के तुमने समझ ही लिया होगा कि आज हम जाने वाले हैं धुर्वा स्टेडियम। और धुर्वा स्टेडियम जाने के लिए जो हमारे गाड़ी में तेल लगेगा, उस तेल को भरवाने के लिए हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप। यहाँ पर मस्त 100 रुपये का तेल डलवाएं और 100 रुपये का तेल डलवा करके निकल लिए हम धुर्वा स्टेडियम जाने के लिए। लेकिन भाई पेट्रोल अभी महंगा हो चुका है, तो तुम भी थोड़ा कम घुमा करो। यानी कि मैं तुम्हें कम घूमने बोल रहा और मैं बहुत ज़्यादा घूमता हूँ। मैं भी बहुत ही कम घूमता हूँ, कभी कभार घूमने निकल जाता हूँ। जब कोई नया कुछ इवेंट या फिर कहीं मन किया कि चलो चलते हैं, तो मैं चला जाता हूँ। और रास्ते में ही जाता जाता मुझे कुछ देखने को मिल गया, तो मैं सोचा तुम्हें भी दिखा दूँ। और ये क्या चीज़ है मुझे एक बार जरूर बताना। और भाई ये चीज़ तो अभी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, गौर से देखो ये क्या है भाई, ये क्या है और है तो किसका है। कमेंट करके बताओ। अगर तुम रांची से हो, रांची झारखंड से हो, तो कमेंट करके जरूर बताना ये जगह कहाँ पे है और ये कौन सा जगह और ये किसका घर है। बोले तो किसका घर है, एक तरह से घर ही है, लेकिन किसका घर है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब हम जा रहे हैं धुर्वा स्टेडियम। और धुर्वा स्टेडियम जाने के बीच में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे, जैसे कि हो गया पहला हाई कोर्ट, फिर विधानसभा, ये सब कुछ देखने को मिलने वाला है। तो अभी मैं जब यहाँ पर रास्ते से आगे बढ़ते ही रहा था कि मुझे यहाँ पर बीच रास्ते में देखने को मिल गया हमारा विधानसभा। जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा भाई जहाँ पर हम लोग रहते हैं, यहाँ हमारे घर से मात्र 5 किलोमीटर के अंदर में सारे के सारे चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। और हमें कभी भी कोई चाय भी पीना रही है तो हम लोग इधर ही घूमने को निकल लेते हैं और इधर ही चले जाते हैं, बस घूम करके आते हैं, मस्त नज़ारा भी मिल जाता है। और अगर आप इधर का लोकेशन का बात करो तो लोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब यहाँ पर गौर से देखो, थोड़ी देर में हम यहाँ पहुँच चुके हैं धुर्वा स्टेडियम। और धुर्वा स्टेडियम पहुँचते के साथ में जब मुझे पता चला कि भाई यहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा क्राउड था भाई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था। फिर गाड़ी लगा करके हम निकल लिए। तो यहाँ पर आने के बाद भी हाई कोर्ट का दूसरा गेट हमें मिल गया। और इधर से देखा तो बहुत सारे स्कूल बसेस भी जा रहे थे, मतलब बहुत जगह से स्कूल के बच्चे आए हुए थे क्रिकेट मैच देखने के लिए। तो हम भी यहाँ पर से रास्ते में ही जा रहे थे, तो उसी के बीच में देखा कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लाइन लगा करके जा रहे हैं। और मतलब जाम तो बहुत ज़्यादा था और कुछ स्कूल के बच्चे एक सीक्वेंस में मतलब लाइन में चल रहे थे, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि इनके साथ जो टीचर थे उनको अच्छे तरीके से गाइड कर रहे थे कि किनारे चलो रोड के और बहुत कुछ। फिर हम भी रास्ते से जा रहे थे और मतलब मैच का आनंद लेना ही था, तो सोचा कि चलो अब चलते ही रहते हैं। और फिर चलते चलते बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत सारे लोग आए हुए थे मैच देखने के लिए। और इस को एंजॉय करने के लिए भाई मैं भी यहाँ पर पहुँचा। लेकिन जैसे ही पहुँचा तो भाई गेट के सामने इतना ज़्यादा भीड़ था कि भाई मेरा मन किया कि चलो निकलते हैं यहाँ से, और यहाँ पर रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर तो भाई ना ही हेलमेट ले जाने का परमिशन था, ना ही पानी बोतल ले जाने का परमिशन था, ना ही कुछ खाने वाला चीज़ ले जाने का परमिशन था, कुछ भी नहीं था। बट किसी तरह से करके मुश्किलों का सामना करते हुए हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर एंट्री ले लिए। और एंट्री लेने के बाद में भाई अंदर मैच स्टार्ट था, और मैच स्टार्ट होने के बाद फिर हम लोग बीच में एंट्री ले लिए थे। अब उसके बाद स्टेडियम में जब घुसे ना तो भाई सहिंसा वाला फील आ रहा था, लेकिन फिर भी चलो यहाँ पर अच्छे तरीके से हम इस जगह पर आ चुके हैं। अब बहुत भीड़ है गाइस, अभी हम लोग पूरा एंट्री ले लिए हैं और रशियन डांस देखने जा रहे हैं। मैच थोड़ी ना देखेंगे, एक और कोई मतलब आ रहे डांसर आ गया प्लेयर लोग मैच। वाह मैच स्टार्ट है, दिख रहा है। चलो ना उतर जाएंगे, कहेंगे थ्रो बॉल फेंकते थ्रो। उधर के ग्राउंड में थ्रो बॉल फेंकते। इसके बाद यहाँ पर हमें बैठने के लिए जो गेट मेन एंट्री था वहाँ पर भाई एम पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर जाने के बाद में बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ था भाई, सीट तो कहीं था ही ना। और इतना ज़्यादा गर्मी किया हुआ था, इतना ज़्यादा गर्मी, ऐसे तो रांची में कभी भी गर्मी होता नहीं उतना ज़्यादा, बट फिर भी यहाँ पर 36 डिग्री सेल्सियस तो था ही, मतलब उतना था। और इतना लगातार धूप में बैठने के कारण तबियत भी खराब हो सकता था। तो हम सोचे कि मैच देखे या ना देखे, हमें तो पहले छाया वाला ही सीट चाहिए। तो सीट को खोजने के लिए भाई मैं पूरा तरीके से इधर उधर देखा, फिर कहीं मुझे सीट नहीं मिला। तो लास्ट में पूरा चढ़ा के ऊपर मैं चढ़ता गया, तो सबसे ऊपर जाने के बाद में मुझे सीट मिला। हाँ आगे उधर दो साइड का तरफ का सीट पूरा खाली था, क्योंकि उधर कभी ओपन नहीं किया हुआ था गेट। तो बहुत देर के बाद फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर ऊपर सीट में कहीं ना कहीं एक भी सीट तो खाली होगा, मैं जा करके बैठ जाऊँगा। तो ऊपर आकर देखा तो बहुत सारे सीटें खाली थे, लेकिन यहाँ से अच्छे से मैच दिखता नहीं है, इसी वजह से लोग यहाँ पर बैठ नहीं रहे थे। फिर हम लोग आए और यहाँ पर मस्त बैठ गए, जहाँ पर पूरा का पूरा सीट खाली थे। फिर यहाँ से मैच बहुत ज़्यादा शानदार देखने को मिल रहा था। फिर हम भी मैच को देखना शुरू किया, और मतलब भीड़ तो बहुत ज़्यादा था भाई, बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ था। फिर मैच देखा, ऐसे तो मुझे मैच में इंटरेस्ट था नहीं, बस मुझे ये देखना था कि स्टेडियम अंदर से देखने में कैसा लगता है। सामने दिख गए हमारे धोनी भैया। अब धोनी भैया दिख गए तो भैया यहाँ पर मुझे देखना ही पड़ा, क्योंकि भाई हमारे सामने बैठे हुए थे। फिर हम थोड़ा देर तक यहाँ पर एंजॉय किए, दोस्त लोग से बातचीत किए, बहुत सारे लोग वहाँ पर फ्रेंड भी बन गए जहाँ पर स्टेडियम में गए हुए थे। तो क्योंकि भाई क्रिकेट लवर है भाई, तो कोई ना कोई तो दोस्त बन ही जाएगा। उसी के बीच में वहीं पर हमारे बड़ी बीच में एंकर जो आए हुए थे, वो थोड़ा सा झारखंड के मतलब लोगों को, रांची के लोगों
को पूरा मतलब प्रोत्साहित कर रही थी कि भाई तुम लोग ताली बजाओ, ये वो दिस दैट, पूरा होता है ना, मतलब इंजॉयमेंट कराने की कोशिश कर रही थी। बस वही तरह से करके लोग पूरा क्राउड कर रहे थे और मज़ा आ रहा था भाई, मतलब देखने में मज़ा आ रहा था। अगर तुम जाओगे तो देख लेना, हेलमेट लेके जाओगे तो अपना हेलमेट अपने साइड में कहीं रखने का व्यवस्था कर लेना। कार से जाओगे तो बहुत अच्छा बात है, पार्किंग का कहीं भी कोई जगह नहीं है, तुम कहीं भी गाड़ी लगा सकते हो, कोई पार्किंग का वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है। अगर तुमको लगता है कि तुम्हें ऐसे पार्किंग के साथ जाना चाहिए तो पार्किंग वाले जगह पर होना चाहिए, सेफ अपना गाड़ी को रख सको, तो तुम गाड़ी से मत जाना, कहीं और से चला जाना। फिर एक फर्स्ट इनिंग खत्म हुआ, उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए वहाँ। निकलते टाइम ही मुझे ये वाला होटल देखने को मिल गया जो जिसके बीच में स्विमिंग पूल था, तो थोड़ा सा अच्छा लगा देखने को, तो उसका वीडियो में ऐड कर देते हैं।